आइए एक वेद मंत्र के साथ। ओम व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयमराध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। आर्य समाज मानसरोवर से चलने वाला यह प्यारा सा आध्यात्मिक सत्संग हम सभी में नई ऊर्जा और चेतना भरने वाला, बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ आदरणीय जो वहाँ की समाज की आर्य समाज मानसरोवर की मंत्री हैं, उनकी सन्निधि में, उनके कुशल संचालन में, प्रबुद्ध संचालन में चल रहा है। हम सभी को एक प्लेटफॉर्म देना, हम सभी को परस्पर दर्शन करवाना, ये आपकी बहुत ही बढ़िया प्रशंसनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है। सबसे बड़ी बात प्रशंसनीय कार्य इसलिए भी है कि आप इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार आप अपने इस अंतरजालीय माध्यम से कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत नमन करते हुए हमारी माताएं बहनें अनमोल सोनी जी हो गई या माता संतोष जी हो गई, मैं दो ही बहनों के भजन सुन पाई हूँ, एक के बीच में चली गई कुछ काम करने, चल रहा था, और गुड़िया को सुना मैंने। सबके बहुत अच्छे अनमोल वचन, और भी मुझसे पहले जिन्होंने बोले होंगे सभी के बहुत ही, क्योंकि भजन तो भजने के लिए होते हैं, वास्तव में भजन ही है जो हमको उस परमेश्वर को भजना सिखाते हैं। और एक ऐसी शैली उनकी होती है कि काव्य के माध्यम से जो रुचिकर होते हुए और आपके आनंद, मन को आनंद से भर देते हैं। इसीलिए भजनों को, गायन को हर कोई कर लेता है, प्रवचन हर किसी का कार्य नहीं होता, लेकिन भजन एक ऐसी चीज है, अगर किसी को गाना आता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 100 में से 80 लोग तो भजन गा ही लेते हैं, कोई 20% ही लोग ऐसे होते होंगे जो भजन नहीं गा पाते। बहुत से ऐसे प्रवचन करता भी हैं जो भजन नहीं गा पाते, प्रवचन करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो भजन भी कर लेते हैं और प्रवचन भी कर लेते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा को प्राप्त होते हैं। तो आप सभी माताओं बहनों को जो जहां से जुड़ी हैं, देश से विदेश से या अपने प्रांत से या दिल्ली प्रांत से या राजस्थान से, जहां से भी, सभी को मैं माताओं को अर्थात मेरे अपने प्रियजनों परिजनों को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत आपको बधाइयां प्रेषित करती हूँ। परमेश्वर हम सभी के जीवन में इस मकर संक्रांति के उत्तरायण पर्व को लेकर के आए, जिससे उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए, विद्यावान होते हुए इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हम सभी जने मिलजुल करके परस्पर प्रेम भाव से किया करें, ऐसी सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और अपनी शुभकामनाएं बधाई भी प्रेषित करती हूँ। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्यारी बहनों, माताओं, हमारा विषय था मकर संक्रांति का महत्व, और आज मैं खाली थी तो मुझे लगा किसी न किसी मंच पर जाकर के बोल दूं, तो मैंने इधर सुधा बहन जी की तरफ बोल दिया, तो सुधा बहन जी तो तैयार होगी फटाफट क्योंकि वैसे मैं इतनी व्यस्त हूँ, कल भी थी, मैं कल गाजियाबाद में थी और मुझे पता चला संतोष माता जी गाजियाबाद की हैं, तो मेरे को बाद में जब कैब से लौट रही तो मेरे को ध्यान में आया कि संतोष माता जी को मैं फोन तो कर लूं, पर मेरे पास नंबर नहीं था फिर मैंने सोचा अब तो घर आने वाला है, चलो फिर कभी मिलती हूँ, बैठती हूँ, कभी इनका सानिध्य तो प्राप्त किया जाए, क्योंकि बुजुर्गों के जो अनुभव होते हैं वे बिल्कुल ही अलग होते हैं, निराले होते हैं, हमारे लिए प्रेरणास्पद होते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो हमारा जो विषय है मकर संक्रांति और लोहड़ी, ये दो दो नाम तो हम अभी बोल रहे हैं, जैसे माता जी ने अपने भजन में बिहू का भी नाम पुकारा होगा कि आसाम वगैरह में बिहू पर्व के नाम से मनाते हैं, पोंगल के नाम से इधर दक्षिण भारत में मनाते हैं, और अपने उत्तर भारत में तो पंजाब वगैरह, पंजाब हरियाणा इधर तो लोहड़ी का ज्यादा विशेष महत्व है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इधर के जो क्षेत्र हैं अपने लगे लगे, इनमें ज्यादातर मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है। सभी के पीछे जो वैदिक चीज है वो सिर्फ एक मकर संक्रांति ही है। अब नाम चाहे लोहड़ी बोले, बिहू बोले या पोंगल बोले, कोई भी नाम उसको दिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इन पर्वों में ऐसा क्या विशेष छुपा होता है। यूं तो हम हर बार हर उत्सव में, पर्व में, व्रत में
कभी न कभी प्रवचनों में ये बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर भी हमको ये जानना समझना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब रिवीजन करते रहते हैं तो विद्या मजबूत होती रहती है। तो पर्व का अर्थ होता है पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति। पर्व वे होते हैं जो कि हमको प्रेरणा देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, पूर्णता देते हैं। और पर्व एक संगठन में लाने का भी काम करते हैं हमको। किस तरह के संगठन में? चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, किसी भी तरह, या पारिवारिक संगठन हो या राष्ट्रीय संगठन हो, किसी भी तरह का संगठन हो, ये पर्व हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। सबके भीतर एक संगठन की, सहयोग की, समर्पण की भावना लेकर के आने वाले होते हैं। जैसे कि एक गन्ने की जो पौरी होती है, पर्व अर्थात पौरी, वो पौरी क्या करती है, उसमें रस केंद्रित रहता है। एक पंगली से दूसरी पंगली को जोड़ने वाली वो पौरी ही है, जो एक गांठ दिखाई दे रही है, जिसको ग्रंथि बोलते हैं संस्कृत में। वो ग्रंथि, एक ग्रंथि, दो ग्रंथि, तीन ग्रंथि, एक एक पंगली को जोड़कर कितना बड़ा गन्ना बना देती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे पर्व होते हैं, ये हम सबको, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई विद्वान, ना कोई अज्ञानी, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता ना रहे, सबके साथ मेल मिलाप वाला कार्य करने के लिए ये पर्व आते हैं। सबको मिला लो अपने में, सबको एक कर लो। मोदी जी ने नारा दिया था ना बहन जी, एक हो जाओ सेफ हो जाओ। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। ये पर्व कहीं ना कहीं हमको मिलाने का काम करते हैं। आप प्रयागराज में देखिए ना, इस वक्त कह रहे हैं जाने कितने करोड़ लोग, कल का ही मैं आंकड़ा देख रही थी, कह रहे 20 करोड़ लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। विश्व भर के सन्यासी, पूरे विश्व भर के सन्यासी, विद्वान, अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग संगठनों के लोग वहां पर जा रहे हैं। हमारी आर्य समाज की भी संस्थाएं वहां पर गई हुई है, वहां पर स्टॉल लगाए हुए हैं हमने भी अपने। तो वो क्या था, पहले एक जो प्रयागराज में था, वो क्या था, मकर संक्रांति के दिन स्नान करते थे, उसका पुण्य का अर्जन करते थे, पुण्य को प्राप्त करते थे। इसका मतलब क्या था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? सभी जानते हैं कि गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए, मीन क्यों न तरे, जाको गल जल में ही घर है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? वेद कहता है उपरे गिरीणाम संगमे च नदी नाम दिया विप्रो अजायता। ये वेद की सूक्ति है कि नदियों के संगम पर, उपत्यकाओं के भीतर, गुफाओं में, पर्वतों में, पहाड़ों पर अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो विशेषज्ञ बन जाता है, योगी बन जाता है, तपस्वी बन जाता है, ध्यानी बन जाता है। इसीलिए इनका महत्व था। और आप देखते हो यहाँ पर जो जल भी आता है, ईश्वर की व्यवस्था ऐसी थी कि जल भी जो आता है उसमें सड़ांध कभी नहीं आती गंगा जल में। इसलिए आपने देखा होगा हमारे हर कार्य में, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे किसी से संयोग हो रहा हो चाहे वियोग हो रहा हो, सब जगह पर गंगा जल को लिया जाता है। मर जाते हैं तब भी कहते हैं कि गंगा जल के छींटे डाल दो। क्यों? संक्रमित रोगों से बचाने वाला है, बदबू से बचाने वाला है, किसी प्रकार का संक्रमण होने नहीं देता। अभी हम बिस्लरी बोतल भी लाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चल पाएगी, वो इससे अधिक नहीं चलेगी, चाहे कितना भी शुद्ध वाटर आप चना हुआ ले आना आरओ का, लेकिन गंगा जल में कभी आज तक सड़ांध नहीं देखी गई। तो कोई तो इसमें बात है कि ईश्वर की कोई तो हमारे लिए व्यवस्था दी है। तब क्या किया करते होंगे लोग, साधु संत सारे पूरे विश्व भर के विद्वत मंडली इकट्ठी हुआ करती होगी, जिनने जो जो ज्ञान अर्जित किया है, और उस ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करती होगी। आज लेकिन कुछ विकृतियां ऐसी आ रही हैं कि जिसने धूनी रमा ली, जिसने कोई आग के ऊपर लेट गया, कुछ भी जो कुछ कर रहा है। पर ठीक है, हम तो कहते हैं सर्वधर्म समभाव वाले हैं, पर वो धर्म तो नहीं हो सकते, वो सब संप्रदाय ही हैं। जिसको जो मन में आई वो गठित कर लिया और अपना काम करने चल दिया। फिर भी हमारा कहना ये एक है कि जब हम एक हो जाएंगे ना, तो कोई हमारी ओर उंगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्य सनातन धर्म तो एक ही है ना, वो तो दो नहीं है ना। संप्रदाय, मान्यताएं, मत, ये सब अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते। धर्म तो जो मुसलमान है, वो उनका भी धर्म वैदिक धर्म ही है। वो तो कुरान तो अभी की बात है, 2000 वर्ष पूर्व की। ईसाइयत तो अभी की बात है, कितना सन चल रहा है, अभी 2025 हो गया ना, तो अभी की बात है, ये भी 2000 में ही आती है। तो आप ये देखिए ना, इनके तो जो ग्रंथ हैं वो अभी के काल के हैं। तो इनसे पहले क्या ये मुसलमान नहीं थे? नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन लोग तो थे ही ना। नाम से ईसाई नहीं थे, लेकिन लोग तो थे ही ना। कौन थे? सब वैदिक धर्मी थे। सत्य सनातन वैदिक धर्म एक को ही मानने वाले थे।
तो पहले क्या होता था, बड़े-बड़े धर्म सम्मेलन हुआ करते थे, तो प्रयागराज में सब इकट्ठे होते थे साधु संत महात्मा। तो जो कुछ उन्होंने अर्जित किया, उसको जन सामान्य को परोसने के लिए वेद कथाओं के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से, अच्छे-अच्छे प्रवचनों के द्वारा, भजनों के द्वारा उस जनता को मार्गदर्शन किया करते थे। जो जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी, छोटी थी, नीचे थी, जिसको कोई कभी जिसने कोई जानती ही नहीं थी, चौका चूल्हे से बाहर ही नहीं निकली थी, ऐसी गृहणियां भी, वे भी सब वहां पर जाया करती थी और उसका लाभ लिया करती थी। आज हमें उसमें संशोधन की आवश्यकता है। जाना चाहिए हमको, अपने समाज के स्टॉल लगाने चाहिए, अपनी पुस्तकें पहुंचानी चाहिए वहां पर, ये सब काम करने चाहिए। जब वो लोग सभी कर रहे हैं तो हमको भी आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो इसका तो इतना भारी महत्व था। दूसरी बात, दूसरा महत्व था, तो ये तो मैं मात्र एक गंगा जी का आपको धार्मिक महत्व बता रही हूँ कि सारे संगठनों के लोग धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए एकत्रित हुआ करते थे। और धर्म की स्थापना, जब संत समुदाय हम लोगों को जब शिक्षा देता था, तो वो हमारे भीतर धर्म आता था कि तुम्हारे लिए क्या करणीय है, क्या तुम्हारे लिए छोड़ने योग्य है, क्या तुम्हारे लिए मानने योग्य है, क्या तुम्हारे लिए त्यागने योग्य है। ये शिक्षा हमको वहां पर मिलती थी। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता था कि हम महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी सारे इकट्ठे जाया करते, पूरे सब परिवार। और आज भी देखो, कल्पवास करते हैं वो लोग, एक एक मास का कल्पवास करते हैं। और कल्पवास बुरा नहीं है कोई, एक एक संत मंडल के पीछे हजारों हजारों लाखों की जनता वहां पर जा रही है। मैं आज से 6-7 साल पहले गई थी, मैंने वहां पर देखा किस तरह से लोग वहां पर यज्ञ करना भी वो सिखा रहे थे, जबकि वो आर्य समाजी नहीं थे। मैंने देखा, माता जी, एक के घर जाना मेरा हुआ, तो मैंने कहा माता जी आप क्या करते हो? बोले हम 1 मास पहले बेटा आ जाते हैं और आकर के यहाँ पर अपनी कुटिया बनाते हैं। मैं उन बातों से अवगत कराना चाह रही हूँ आपको, अभी इन मंचों पर कहीं ये वाली बातें नहीं मिलेंगी, जिन बातों को मैं अपनी बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम 1 मास पहले आते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, रोड को साफ करते हैं, जंगल को साफ करते हैं और साफ करके अपनी कुटिया छवाते हैं। कुटिया छवा करके हम साधना में और ध्यान में उतरते हैं। अब वो ठीक है कि वो किस संगठन को मानते हैं, उनका गुरु कैसे उनको बताता है, लेकिन वहां पर मैंने एक अच्छी बात देखी। रात्रि को उन्होंने कहा हमारे यहाँ भोजन करिए, सोइए। हम भी सो गए, जमीन पर उन्होंने बिस्तर लगाए हुए थे, मोटे मोटे गद्दे, हमें भी सुला लिया अपने साथ, हम भी सो गए। और कहने लगी कि अभी नाश्ता भी करेंगे साथ साथ, बहू जब तक नाश्ता बनाएगी तब तक हम हवन कर लेते हैं। मैंने कहा माता जी आप हवन करते हो? बोले हाँ, हम तो सब लोग बैठ करके हवन करेंगे, बच्चे भी मेरे सब आ जाएंगे। उनके बेटे हैं 4-5, वो भी सब जाकर के वहां पर माता जी की सेवा में और ध्यान साधना में उतरते हैं। और जाकर के उन्होंने क्या किया, नीचे गड्ढा खोदा जमीन में और वहां पर हवन की, गायत्री मंत्र की आहुतियां वो लगा रहे थे। मैंने उनको ये नहीं कहा कि सिर्फ इनके इनके अलावा भी कुछ मंत्र हैं, आप ये मत करो, बस इतना सा ही मत करो, आगे भी कुछ करो। मैंने भी उनके संग ही संग एक माला उन्होंने लगाई, मैंने भी आहुति स्वाहा स्वाहा कर दी। फिर मेरे से कहने लगी कुछ सुनाओ। फिर मैंने कहा ठीक है, भजन सुना देती हूँ, फिर प्रवचन भी सुना देती हूँ। फिर मैंने गायत्री मंत्र के ही ऊपर प्रवचन कर दिया, गायत्री मंत्र का ही अपना लिखा भजन भी बोल दिया वहां पर। तो बड़ा बहुत उनको अच्छा लगा। कह रहे आपको ये सब कैसे पता? फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने संगठन की बात कर दी कि मैंने कहा हम आर्य समाज में जाते हैं और आर्य समाज में वैदिक संस्कृति को बताया जाता है, वह वेद हमारे मूल है। और वेदों में से ये जितने भी संत आप समुदाय देख रहे हो, जितने भी संगठन देख रहे हो, कहीं ना कहीं इनके जीवन में वेद है, कहीं ना कहीं है। जहां जहां सत्य बातें गई हैं वे सब वेद से ही गई हुई हैं, है ना? जो भी तुम्हें बताई, यज्ञ की जो बात गई है ना, ये वेद से गई है। मैंने कहा वेद में लिखा है स्वर्ग कामो यजेत, तो जिसको सुख चाहिए तो वो यज्ञ करे। तो मैंने कहा इसीलिए आपको भी इन्होंने बताया, तो इन्होंने ये वैदिक बात बताई, इसलिए माता जी ग्राह्य है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे मेरे पास पुस्तक भी थी अपनी, विमल वैदिक दिनचर्या जो यज्ञ की है, जिसमें काव्य भी किए हर मंत्र के, मैंने उनको वो भी पुस्तक दी। मैंने कहा आप ये रखिए और इसमें से आप, मैं निशान भी लगा करके आई, नित्य प्रति कुछ मंत्रों का कीजिए। देखो हमारा करणीय कर्तव्य क्या है, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। हमारा कर्तव्य करणीय यही है, हम जाएं, देखें, बिना किसी को कटाक्ष किए अपनी बात को प्रस्तुत करके आ जाएं, इतना हमारे भीतर प्रभाव आ जाना चाहिए। और वो माता जी करती हैं, जब भी यहाँ आती हैं, दिल्ली में उनका बेटा रहता है, हमारे मंदिर जरूर आती हैं वो हवन करने। कह रही मुझे इनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, इनका हवन बहुत अच्छा लगता है, ये प्रवचन भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इस बात को अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं इस प्रेरणा के लिए कह रही हूँ कि हम भी अगर इस तरीके से कार्य करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है सबको एक कर लेंगे हम। लेकिन धीरे 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 धीरे, शनै 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 हमको ये काम करना पड़ेगा। तो प्यारी माताओं बहनों, मकर संक्रांति का विषय लेना था, लेकिन बीच में ये बताना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये बात आपके समक्ष रख दी। समय बढ़ जाता है फिर जल्दी जल्दी।
अब देखिए ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है ना, इसका विशेष महत्व तो क्या है? आपने जैसे माता जी ने भजन में बताया, स्नान का है, दान का है, और एक तीसरी चीज मैं इसमें ऐड करती हूँ, ध्यान का है। हम जो अपनी पूरी यज्ञ पद्धति करते हैं ना सुधा बहन जी, क्या करते हैं उसमें? सबसे पहले हम स्नान करते हैं। क्या स्नान करते हैं? जो आचमन करते हैं, जो अंग स्पर्श करते हैं, वो क्या है? वो स्नान ही तो है। क्या वो स्नान नहीं है? बोलो, स्नान है वो। उसमें क्या कहते हैं हम? ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। किसका स्नान हो रहा है? ये कंठ का, कंठ का स्नान हो रहा है। अब कंठ से स्वर निकलना है, कंठ से श्रुति निकलनी है, कंठ से ही तो निकलना है ये सब। और कंठ के माध्यम से ईश्वर की स्तुति गुणगान करना है हमको। तो हम जब हमें विद्वान लोग हमें यही बताते हैं कि तुम स्नान करो तो ईश्वर को जपो, तो जब हम ईश्वर को जप रहे हैं तो क्या ओम पहले लगा रहे हैं? ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री रहताम स्वाहा। मुझे ऐसा पथ मत बता देना कि मैं असत्य की ओर बढ़ जाऊं। वहां पर भी हम स्नान कर रहे होते हैं। तो हमारी जितनी भी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सभी नदियां पवित्र हैं, क्योंकि सब दिए चली जा रही हैं, सभी देवताएं देवी हैं, इसलिए भी हमारे सबके लिए सत्कृत है, पूजनीय है। लेकिन गंदा कुछ सामान फेंकने के लिए नहीं, उनसे स्नान करने के लिए। गंगा के तटों पर जाकर के जो व्यक्ति, अभी की बात नहीं कर रही कुंभ की, कुंभ में तो एक दिन की बात या एक महीने की बात या 1.5 महीने की बात है, बस 1.5 महीने से अधिक नहीं। लोग गए हैं, वो 1.5 महीने तक का पूरा उपक्रम करते हैं। आज से शुरू हो गया, होगा, और फिर एंड फरवरी में जाकर के उनका शिवरात्रि पर एंड हो जाता है। इस तरीके से उनका पूरा कल्पवास का पूरा सिस्टम बना रहता है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये स्नान और दान और ध्यान नैतिक भी आए। हम अभी नैमित्तिक तो करते हैं इसको। नैतिक, नैमित्तिक मतलब नित्य कर किया जाने वाला कर्म। यज्ञ नित्य किया जाने वाले कर्म है, स्नान नित्य किए जाने वाले कर्म है, दान नित्य किया जाने वाला कर्म है, ध्यान नित्य किए जाने वाला कर्म है। ये नैमित्तिक नहीं है। नैमित्तिक कर्म तो बन जाता है बाद में, जब मेरे घर में बेटे की शादी होगी, जब मेरे घर में जन्म दिवस आएगा, जब मेरे घर में कोई और खुशी आएगी, या कोई ना कोई वियोग होगा किसी से, तो ये नैमित्तिक बन जाता है। लेकिन है तो नैतिक कर्म ही ना। तो ये नैतिक कर्म हमको क्या सिखाने के लिए आए? स्नान करो। अब यज्ञ की पूरी प्रक्रिया में पहले स्नान करते हैं, फिर क्या करते हैं जी? ध्यान करते हैं। कौन सा करते हैं? 8 मंत्र बोलते हैं ना संतोष माता जी, 8 मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के। आवाज पहुंच रही है ना मेरी आपके आप तक? 8 मंत्रों का क्या करते हैं? वो ध्यान ही तो कर रहे होते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं उससे, और उसको समीप अनुभव करते हैं कि प्रभु तू कैसा है, और मैं तुझसे क्या मांगने आया हूं, किस तरह, क्या चीज मुझको चाहिए, मैं तेरे स्वरूप को देखूं। तू मेरे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को मिटाने वाला है, और तू छोटा सा नहीं है, तू बड़ा बड़ा सा है, तू इतने बड़े बड़े भूगोलों को बनाने वाला है, पृथ्वी से लेकर द्यूलोक तक बनाने वाला है। इन लोगों को तू कैसे घुमा रहा है? रजसो विमाना, जैसे पक्षी घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे तूने सारे संसार को बना दिया। इन बातों को हम किसके माध्यम से करते हैं? ध्यान के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए उसमें 3 चीजें रहती हैं। स्तुति अर्थात प्रशंसा गुणों की, फिर उसके बाद में प्रार्थना अर्थात याचना मांगना, कि तुम सेठ हो तो मुझे भी प्रभु धन दो, तुम ज्ञानी हो तो मुझे ज्ञान दो, तुम शक्तिशाली हो मुझे शक्ति दो। ये करते हो क्या नहीं उसमें, कि आप इतने बड़े हो, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा प्रभु देव। ये उपासना हो गई। उपजमा आसन, उसके समीप आपने उसको देख लिया ईश्वर को, कि मेरे साथ में भगवान है, मुझसे दूर नहीं है। और मैं अपने भगवान से, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे अभी, ऐसे अपने भगवान से भी नित्य प्रतिबात करती रहूं। तो स्नान दान, और जहां भी जैसे मनुष्य का जन्म मिला किस लिए? त्याग वृत्ति अपनाने के लिए, परोपकार करने के लिए। जहां भी मुझे चाहे पैसे में कम कोई व्यक्ति मिले, चाहे वस्तु में किसी और वस्तु में कम मिले, या कोई ज्ञान में कम मिले, है ना, किसी भी वस्तु में कोई कम मिलता है, या शक्ति में कम मिले, मैं यथाशक्ति जो कुछ मेरे पास है उसको पूरा पूरा भोग ना करूं, उसमें से कुछ दे करके तब उसका भोग करूं। ये है दान वृत्ति। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 6 प्रकार के दान लिख दिए। उन्होंने लिख दिया श्रद्धा दानम, अश्रद्धया देयम, है ना, श्रिया देयम, भिया देयम, हिया देयम, संविदा देयम। और कृष्ण भगवान ने तो गीता में कह दिया सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, 3 तरह का दान होता है, इनमें सबसे बढ़िया सात्विक दान होता है। राजसिक दान तो हम और आप जैसों का है,
ये थोड़ा-सा मन में भी आता है, किसी को देने भी वस्तु को निकलते हैं, लेकिन पीछे मन खींचता है, अरे! उसके लिए भी तो चाहिए मुझे, थोड़ा कम कर दूँ। थोड़ा देने पहले मन में विचार आता है ₹100 का दान करूँगी। फिर मन में विचार आया देते-देते, निकालते-निकालते पर्स को, अरे 50 मुझे किसी और को तो देने हैं, इसको 50 ही दे देती हूँ। समझना इस बात को, मानव की प्रवृत्ति है ये। ये ऐसा सोचता है, हर कोई सोचता है इस बात को। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर कोई हम और आप कोई अलग-अलग बैठे हुए हैं, हमारी सबकी मानवीय स्वभाव है ये। पर यहीं पर ज्ञान पक्का करना है, जब मन में हमारे यहाँ एक संत आते थे, डेली हवन में आते थे, नाम था उनका गांधी जी। उनको कहते थे मुझे जैसे ही पहला विचार ये आता है कि मैं किसी बच्चे को या बड़े को कोई इनाम दूँ, तो मैं फौरन निकाल लेता था। अब जितना भी नोट बड़ा निकले मैं उसी को पकड़ा देता था। हम लोग ताली बजाते थे उनके लिए रोज़ाना। कि दादाजी आप तो 2000 का नोट फिर रखते नहीं होंगे अपने पर्स में। कह रहे मैं देखता ही नहीं हूँ, जब घर से लाता हूँ तो मैं अपने थैले में से भर के ले आता हूँ, ला के रख लेता हूँ और जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं ऐसे खोलता हूँ पर्स और जितना भी छोटा निकले तो छोटा दे देता हूँ, बड़ा निकले तो बड़ा। मैंने कहा आप देख लेते होंगे आप नोट कितने का है। हम उनसे हंसते थे इस तरह से, आप देख लेते होंगे। बोले नहीं आप मुझे कभी भी चेक करना हो। वास्तव में कई बार उनको हमने चेक किया, वो निकालते थे, जो भी निकल आए उसी को वो पकड़ा दिया करते थे। ऐसा सात्विक दान, ऐसा श्रद्धा से दिया गया दान, ये दान सिखाता है मकर संक्रांति हमको। सिर्फ अकेली मकर संक्रांति पर ही नहीं करना, ये दान भी नैतिक है हमारा। हमारे पंचकर्म है ना, जितने भी पांचों यज्ञ, वे पांचों यज्ञों में दान की भावना है। आप बोलिए ना, देव पूजा, संगतिकरण और दान। और ये यज्ञ ही हमको करवाने के लिए पर्व आते हैं। बिना त्याग के, परोपकार के हम किसी भी व्यक्ति को अपना नहीं बना सकते, किसी से भी मेल मिलाप हम नहीं कर सकते। आप देखते हो खिचड़ी मनसने का कार्यक्रम होता है, खिचड़ी को इकट्ठा करते हैं, 1.25 किलो ले ली या जितनी अपनी श्रद्धा ले ली, गुड़ ले लिया, कुछ तिली के लड्डू ले लिए, कुछ रुपए पैसे ले लिए, रख लेते हैं। क्यों? खिचड़ी में चावल और मूंग की दाल है। क्या संदेश दे रही है वो ये संदेश दे रही है कि संसार के भीतर अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, वो खिचड़ी है। इस खिचड़ी को अगर तुम मिला करके रखोगे तो बहुत अच्छा बढ़िया व्यवहार हो जाएगा, आपका सबके साथ प्रेम हो जाएगा। जैसे अहिंसा के सूत्र बोला जाता है ना, तत्सन्निधौ बैर त्याग। जो अहिंसावादी लोग होते हैं वे सबसे बैर त्याग देते हैं। ऐसा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तो खिचड़ी जैसा स्वभाव बनाओ। जब वो पहली बहू आती है ना सुधा बहन जी घर में, तो पता नहीं आपके यहाँ क्या रिवाज है, हमारे यहाँ तो है। पहली बहू जब आती है तो उसको खाने के लिए सेवैया और चावल दिए जाते हैं, है ना। तो एक परात में दिए जाते हैं, उसको सबको चारों तरफ बिठा लिया जाता है और कहते हैं एक ही में से खाना है। शशि जी हंस रही है। एक ही में से खाना है, एक साथ खाना है। ये क्या है? ये ही खिचड़ी है। तुमको सबके साथ एक होकर के होना रहना है, तुमको सबके साथ नेक होकर के रहना है, तुमको सबके साथ टेक होकर के रहना है, किसी के साथ फेक होकर के नहीं रहना। सबको समाजित कर ले लो, सबको संग्रहित कर लो, सबको अपने में मिला लो। ये खिचड़ी संदेश देने के लिए आई है। और संक्रांति का महत्व, जहां मैंने आपको धार्मिक बताया, वहां उसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। ये बहुत समझने की बात है। हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। कैसे लगाती है? वो अपनी ऑर्बिट पर चलती है, अपनी परिधि पर चलती है। ऐसे ये सूर्य है, सपोज करो ये सूर्य है, ठीक है। अब ये पृथ्वी है हमारी, सूर्य इतना बड़ा, पृथ्वी है इतनी छोटी, मेरा हाथ दिख रहा है। अब ये पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है? ऐसे। और 365 दिन में, लेकिन ऐसे सिर्फ नहीं लगा रही, ऐसे मटकते मटकते चक्कर लगा रही है वो। जैसे बहू आती है ना, बहू क्या करती है, नाचते नाचते पूरे आंगन को नाच जाती है, पूरे आंगन तक पूरे में घूम जाती है, सभी कोनों में घूम जाती है। पृथ्वी भी हमारी इसी तरीके से चक्कर लगा रही है। अब इसको समझो कैसे। अब जब ऐसे घूमती है तो दिन रात होते हैं। देखो सुनो, मेरी तरफ देखो, हाथ को जब ऐसे घूमेगी तो दिन हो गया। अब दिन कहाँ होगा? जिधर को मुख होगा पृथ्वी का, मान ली अमेरिका की तरफ सूरज है, तो अमेरिका में क्या होगा? दिन होगा, है ना। और फिर जब घूमते घूमते ऐसे हो जाएगी तो भारत में दिन हो जाएगा, अमेरिका में रात हो जाएगी। बस उसके जो घूमने का एक्शन है वहां दिन और रात है। जैसे घर में बहू घूमे ना, मान ली 4 लोग सामने बैठे हुए हैं देखने वाले, तो कभी तो बहू की पीठ दिखेगी, कभी बहू का चेहरा दिखेगा, आगे का हिस्सा दिखेगा। इस तरह घूमती है। फिर घूमते घूमते अपनी ऑर्बिट पे ऐसे चक्कर मारती है, ऐसे घूमती जाएगी, लेकिन थोड़ी सी टिल्ट है, वो टिल्ट मतलब तिरछी है, ऐसे है वो। ऐसे ऋतु परिवर्तन उसके इसके कारण भी होता है, टिल्ट होने के कारण। ऐसे ऐसे है वो, तो ऐसे ऐसे मटकती जा रही है, घूमती जा रही है। तो जब सर्दियां आती हैं ना,
तो वो कौन सा काल होता है? वो दक्षिणायन का काल होता है। अभी तक हम किस में थे? दक्षिणायन के काल में थे। 6 महीने तक जो पृथ्वी का और सूरज का आपस का कनेक्शन है वो दक्षिणायन काल का रहता है, और 6 महीने तक उत्तरायण काल का होता है। ये पढ़ी हुई बात हम सभी जानते हैं, है ना। लेकिन आपने ये एक चीज और देखी होगी, वहां पर राशियों का संयोजन भी देखा होगा। ये जो ज्योतिषी लोग बताते हैं ना, मेष से लेकर के पूरी कुंभ और मीन तक जाती है ना ये 12 राशियां, ये क्या है इसको समझो। इनको समझे बगैर मकर संक्रांति समझ में नहीं आएगी आपको वैज्ञानिक रूप से। जैसे 12 भाग इसके कल्पित कर लिए, जैसे चक्कर लगा रही है 365 दिन में, तो इस तरह से उसने जैसे 12 हिस्से उसके कर लिए, तो बराबर बराबर हिस्से कितने हो गए उसके, कितने कितने दिन के 12 हो गए, 12 ही महीने तो होते हैं एक साल में, है ना। तो एक महीने के बाद में उसकी राशि चेंज हो जाएगी। तो जो मेष की आकृति है, मेष कहते हैं मेढ़ा को, उसकी आकृति मेढ़ा की बनेगी। फिर जैसे ये वृष आया, वृष कहते हैं बैल को, तो बैल की आकृति, जो आकृतियां बन रही हैं उस प्रकाश स्तंभ में, वे सारी की सारी ज्योतिषियों ने कल्पित कर ली हैं। किसी को वृष कह दिया, जब वृष की आकृति देखी वहां प्रकाश में, सूरज और पृथ्वी के बीच में जो प्रकाश की छाया आ रही है उसमें आकृतियां बन रही हैं, उन आकृतियों को राशियां कह दिया जाता है। अब सुनो, जब धनु राशि तक 6 महीने तक हो गया, अभी धनु राशि में थे हम 6 मास तक, अब धनु राशि से हम मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर राशि में जब प्रवेश करेंगे उस आकृति पर पहुंचेंगे। पृथ्वी तो चल ही रही है इसी तरीके से, और सूरज हमारे पृथ्वी की अपेक्षा चल नहीं रहा, समझो गति तो उसमें भी है, लेकिन वो अपने सूर्य पिता का ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, पर उसकी इतनी कम है पृथ्वी के चाल में और उसकी चाल में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमसे लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और हमारी पृथ्वी बहुत छोटी सी है। तो जब वो चक्कर लगा जाती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, वो तो एक साल में लगा जाती है पूरा चक्कर पृथ्वी तो, ठीक है ना। लेकिन सूर्य अपने ब्रह्मांड का चक्कर कब तक लगाएगा? जब एंड करेगा तब तो ये कायाकल्प हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। और उसी तिथि को हम संकल्प सूत्र में जो वो पढ़ते हैं ना, अपना सृष्टि का वर्ष, कि कितने वर्ष हो गए, 1 अरब 96 करोड़, इतना वर्ष हमें हो गया, वो उसी सूर्य की गति का नाम बता रहे होते हैं कि सूर्य इतने दिन में अपना पूरा चक्कर ब्रह्मांड का करेगा। ये समझने योग्य। तो इसका वैज्ञानिक महत्व तो क्या रहा कि जब मकर राशि में प्रवेश करती है तो प्रकाश पर्व बढ़ जाता है, अर्थात प्रकाश का समय बढ़ जाता है और अंधेरे का समय कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा आज से लेकर के, मतलब 2-4 दिन पहले से भी या बाद में से भी, कहने का भाव इतना सा है, क्या होगा कि दिन तो बड़े हो जाएंगे लेकिन रात्रि छोटी हो जाएगी। दिन तो प्रकाश के प्रतीक है ना, और रात्रि छोटी हो जाएगी। और अभी तक क्या था, थक जाते थे सो सो करके इतनी बड़ी रात होती थी और दिन छोटा सा, इतनी जल्दी बीत जाता था, कुछ काम ही नहीं हो पाते थे, लगता था कहाँ चला गया सुधा बहन जी अभी तो कुछ कर रहे थे, इतनी देर में शाम हो गई, लो कुछ हो ही नहीं पाया, ऐसी स्थिति हमारी बनती थी। तो ये वैज्ञानिक महत्व तो इसका क्या रहा कि हम इस बात को समझें। अब देखिए, इसी में से आप अपने धर्म की व्याख्या कर सकते हो कि जब हमें परमेश्वर ने ये दक्षिणाएं से उत्तरायण दिया है तो ये खुशी का पर्व हो गया ना, उमंग का पर्व हो गया ना, उल्लास का पर्व हो गया ना, हो गया ना। जहां से हमको खुशी मिलती है, वो जहां से हमको, अगर उत्तरायण का मतलब क्या, ज्ञान में प्रवेश, प्रकाश में प्रवेश, क्या ज्ञान में प्रवेश। तो हमारे भीतर जब ज्ञान आ जाएगा तो सुख बढ़ेगा या दुख बढ़ेगा? इसलिए मैं एक सूत्र सभी को अपना बनाया हुआ देती हूँ कि अंधेरे में ठोकर है और प्रकाश में ठाकुर है। अंधेरे में ठोकर, आप अंधेरे में चलना आपको ठोकर लग जाएगी, लेकिन आप प्रकाश में चलोगे तो आपको ठोकर नहीं लगी, आपको सुख मिलेगा, क्योंकि सारे रास्ते क्लियर हैं। अंधेरे में कोई रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। तो हमें ये बात मानिए है कि आज मकर संक्रांति के पर्व पर हमको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में सूर्य चंद्र को घुमाया है, इस पृथ्वी को घुमाया है, कैसे कैसे ये चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, कैसे एक व्यवस्था में चल रहे हैं, और मनुष्य ने उस चीज को पकड़ा ऋषियों के माध्यम से, स्वयं अपने स्वयं ऋषि बन करके स्वयं अपने चिंतन से हम लोगों तक प्रस्तुत किया, उसका हम लाभ उठाने वाले बने, है ना। और विशेष क्यों महत्व तो इसका, इन्हीं दिनों में जब, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी आपको अब खूब अच्छी तरीके से दिखाई देने लग गया। जो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, दिन में भी रोशनी नहीं आती, कपड़े 4 दिन हो गए, 4 दिन से सूखे ही नहीं थे, अब आपके कपड़े भी अच्छे सूखेंगे। आपको जो 3 बार पलटने पड़ते थे कपड़े अब एक बार डालेंगे, एक बार में उठा के तय बना करके रख देंगे यहाँ। नहीं तो पूरी रात इसी में कर देते थे, कभी इधर से उठा, कभी उधर से उठा, कभी उधर डाल, कभी उधर डाल, सारा समय बर्बाद होता था। अब आपको जो बचा हुआ समय है
वो कहाँ के लिए मिलेगा? आपके स्वाध्याय के लिए मिलेगा, आपके चिंतन के लिए मिलेगा, लोगों के लिए कुछ करने के लिए बनेगा मिलेगा, कुछ नया सृजन अपने आप से करके लोगों तक सुख पहुंचाने के लिए मिलेगा। इसलिए आज आवश्यकता किस बात की है? इन जितने भी पर्व आ रहे हैं इनके धार्मिक महत्व को, इनके वैज्ञानिक महत्व को समझते हुए इनके सामाजिक महत्व को भी समझें कि हम किस प्रकार से लोगों का सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से एक संगठन की भावना ला सकते हैं। किसी का और देखो इस दान में हम करते क्या है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा था, शीत शिशिर हेमंत का, शीत शिशिर हेमंत का हुआ परम प्राधान्य, तेल तूल तिल तपन का दान जगत में मान। तेल, तेल किसको कहते हैं? तेल का, तेल का भी दान आजकल बहुत लोग करते हैं। तूल, तूल किसको कहते हैं? किसी को पता है तूल किसको कहते हैं? रुई को। आपने सुधा बहन जी देखा होगा, जब कलम छोटी होती थी उस पर रुई लपटे तो क्या बोलते? तूलिका। तूलिका बोलते थे ना, किस किस को पता है? तूलिका बोलते थे उसको, तूलिका। कलम के ऊपर जब रुई लपेट करके और कुछ लिखा जाता था या कोई चित्र बनाया जाता उसको तूलिका बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो रुई की बनी होती थी। तो कहते हैं रुई का दान। रुई का दान क्या है? अरे भाई, किसी को तुम कंबल दोगे, किसी को गद्दा दोगे, किसी को रजाई दोगे, रुई भरवा के तो दोगे। वो एक अलग बात है, आजकल बिना रुई की भी चीजें आ रही हैं तो वो आप भेंट कर रहे हो। लेकिन कवि के चिंतन देखिए, वो कहता है तेल, तेल आदि, है ना, तूल, रुई आदि, बिस्तर हो, कंबल हो, कुछ भी हो, तिल, तिल आदि, तिल के लड्डू दे दो, गजक दे दो, कुछ भी दे दो। लेकिन और तपन, तपन कहते हैं आग जलाना। किसी को तपा दो, सर्दी में ठिठुर रहा है उसको किसी को ताप दे दो, जिससे उसे सुख मिल सके। दुख वाला ताप मत दो ना उसको सुख वाला ताप देना, जिससे अपनी सर्दी की ठिठुरती हुई ठंड से वो बच सके। तो कविवर लिखते हैं, तैल तूल तिल तपन का दान जगत में मान्य। ऐसा दान ही जगत में मान्यता को प्राप्त कराता है, सम्मान को प्राप्त कराता है। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? इनकी ओर बढ़ना चाहिए। उत्तरायण इसी तिथि को है, सविता का सुप्रवेश हुआ, सविता का सुप्रवेश हुआ। मान दिवस का इसी कारण अब से है सुविशेष हुआ। वेद प्रदर्शित देवयान का, इसको उत्तरायण को देवयान भी कहते हैं, इसको श्रेय मार्ग भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। जगती में विस्तार हुआ, उत्सव मकर संक्रांति का जनता में सुप्रचार हुआ, जनता में सुप्रचार हुआ। तिल के मोदक खिचड़ी कम्बल आज दान में देते हैं, आज दान में देते हैं, और दीनों का दुख दूर भगाकर उनका आशीष लेते हैं, उनका आशीष लेते हैं। सतिल सुगंधित सुसाकल्य से होम यज्ञ भी करते हैं, हिम से आदृत नव मंडल को शुद्ध वायु से भरते हैं, शुद्ध वायु से भरते हैं। और देखिए इन दिनों अपने शारीरिक चीजों को भी किस प्रकार से, जैसे अपने शरीर को भी कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए भी किसी संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा। समझने योग्य बात है। तिलस नाई तिलोवर्ती तिल होमी तिलोदक, तिल मुख तिल दाता चा सठ तिला पाप नाशका। उन्होंने कहा तिल का प्रयोग कहां कहां पर करें। तो पहली बात उन्होंने कह दी, तिलस्नाई, तिल का स्नान करिए। तिल को लीजिए, पीसिए, उसके ऊपर आटा मिलाइए, कुछ तेल मिलाइए, और उससे पूरे की पूरे पर तिल का स्नान पानी डालकर कर लीजिए। फिर लिखते हैं वो तिलोवर्ती, वर्ती कहते हैं बत्ती, बत्ती करना, उपटन करना। उस पर उपटन करिए खूब, जितना हो सकता है उपटन करिए, उसे सफाई करिए, इससे गर्मी बनी रहेगी तुम्हारे शरीर के भीतर। तिलस नाई तिलोवर्ती तिल होमी, तिल का हवन कीजिए। भाई जो चीज हम अपने लिए प्रयोग में लाते हैं पहले तो ईश्वर को समर्पित किया जाता है ना। और ईश्वर को समर्पित कर देने का मतलब क्या? ईश्वर के देवों को आहुति लगाना। ईश्वर ने तो कुछ करना नहीं, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं। तो प्रकृति में जितने भी देव है वे सब हमारे भले के लिए ईश्वर ने बनाए, जड़ देव। तो उनके लिए आहुति कैसे पहुंचेगी? दोनों प्रकार के देवों के लिए आहुति पहुंचेगी, जड़ हो और चेतन, दोनों प्रकार के देवों की आहुति हवन में लगा करके पहुंचेगी। तो हवन में जो ऋतु के अनुकूल चीज आई, अभी क्या आ रहा है इन दिनों? इन दिनों तिल खूब आ रहा है, जिसके मोदक बना रहे हैं, लड्डू बना के खा रहे हैं, खिचड़ी बना के खाते हैं, जिसमें वैसे मैं तो कहती हूँ तिल तो कैल्शियम का स्रोत है। आजकल रोटी में कुछ डालो या मत डालो, लेकिन तिल डेली डेली डाल लिया करना। पपड़ी बनाओ तो तिल डाल लो। हमारे यहाँ तो, हमारे यूपी में तो उसको स्वार बोलते हैं। और वो भी किसी एक विशेष फंक्शन में किसी के परोजन होता है तो उसमें वो पहुंचाए जाते हैं, बस तभी बनते हैं। लेकिन आजकल सभी महिलाएं दक्ष हो गई, कुशल हो गई, यूट्यूब देख देख करके सभी घर में रोज की पपड़ियों में भी उस तिल को बना रही हैं और लाभ ले रही हैं उसका। अच्छी बात है, सभी को फॉलो करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये तिल है हमारे लिए उष्णता प्रदान करता है, वीर्यवर्धक है,
पुरुष में शक्ति लाने वाला है ये, सोचो। जब इसमें इतनी अधिक शक्ति है तो इस तिल का प्रयोग सभी को खूब करना चाहिए। फिर आगे कहा, तिल होमी तिलोदक, तिल के लड्डू बनाओ। तिल भुक, तिल का भोजन करो, किसी भी तरीके से खा सकते हो। फिर कहा तिल दाता। अब भाई तुम ईश्वर को लगाते हो, तीन ही तो काम किए जाते हैं भाई। बड़े बुजुर्गों को अर्पण, किसी भी पूजा पद्धति में क्या करते हैं, ईश्वर को अर्पण, घर के बड़े बुजुर्गों को, सास ननद को अर्पण, फिर खुद अपने लिए अर्पण। तीन ही काम करते हैं ना। तो हमें क्या करना है, ईश्वर के लिए अर्पण कैसे हो गया, हवन में आहुति लग गई, है ना। घर के बड़े बुजुर्ग, नातेदार, रिश्तेदार, ननद भानजी जिनको हो गया, उनको क्या कर दिया आपने, उनको भी भेंट कर दी। फिर अपने परिवार में अपने साथ खा लिया, है ना। यही तो करते हो। और नाते रिश्तेदारों के संग एक चीज और इसमें जोड़ लेना, दीनों को, दुखियों को। और घर में भी जितने भी आपके सेवक वर्ग हैं, चाहे वो प्रेस वाले हों, चाहे जमादार हों, और हमारे घरों में सभी में होता है, हमारी अग्रवाल फैमिलीज में तो, अपने उत्तर प्रदेश में, राजस्थान जो लगे हुए क्षेत्र है वहां पर सभी में, सब जगह होता है। और ये जो कर्म है ना, सिर्फ मकर संक्रांति का नहीं है। ये जो कर्म है नैतिक कर्म है, रोज गाय की रोटी निकालना, रोज कुत्ते को देना, रोज जमादार आएगा उसको देना। अब तो पता नहीं वहां भी क्या क्या सिस्टम बदल गए, कैसा कैसा हो गया। पर हमारी संस्कृति में सारे कर्म ये नैतिक थे, स्नान, दान और ध्यान। और 2 टाइम की संध्या तो स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिख दी, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। अभी हम जो संध्या करते हैं वो मात्र फॉर्मेलिटी है, 7 मिनट में संध्या हो जाती है, पर करें तो करें क्या। जो कोई कुछ भी नहीं करता उसको तो हमको कहना पड़ता है ना, भैया तू 7 मिनट में ही कर ले, मंत्री पढ़ ले, है ना। और जो 15 मिनट दे सकता है उसको कहते हैं भाई तू 15 मिनट कर ले, उसका अर्थ कर ले। और जो 1 घंटा लगा सकता है उससे कहते हैं भाई तू ध्यान में डूब करके कर ले, ईश्वर का चिंतन बार बार करता चल, ये तुम्हारा ध्यान है। ये मकर संक्रांति का पर्व आपको बताने के लिए आया है, संकल्प लिवाने के लिए आया, तुम व्रत लो, इस पर्व को मनाओ, उत्सव की तरह, सब की तरह नहीं। उत्सव उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, सब माने सवन करना, माने ऊंचा उठने के लिए मनाओ, नीचे गिरने के लिए, सब अर्थात मुर्दा बनने के लिए नहीं। चेतना जागृत करने के लिए उत्सव मनाओ। और चेतना कैसे जागृत होगी, यही पर्व हैं, जितने भी पर्व आपके आते रहे हैं और आते रहेंगे। क्योंकि काल का वैसे सिद्ध दर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं कभी भी नाश नहीं होता। सारी वस्तुएं काल के गर्त में जाती है, ये साइकिल चलती रहती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, 12 मास भी चलते रहते हैं। चैत्र के बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगैन, पूस, माघ, फागुन, फिर वापस वही साइकिल शुरू हो जाती है। काल का कभी भी नाश नहीं होता। इसीलिए बहनों और भाइयों, इस मकर संक्रांति के पर्व पर समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मेरी अपनी कविता है, उसको मैं बोलने से पहले 2-3 बातें और रहेगी, वो भी मैं आपको बता दूं। और इस पर्व को जहां जहां जो भी जिस जिस ढंग से मनाता होगा, उसमें दान तो वो करता ही करता है। स्नान तो उस दिन, और एक ठंडे पानी का भी विधान बताएगा, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर बीमार व्यक्ति है तो इस रूढ़ी में भी ना पड़े, नाया बुखार चढ़ रहा है और किसी ने बता दिया भाई आज के दिन तो नहीं वो करते, सर्दी ठंडे में ही नहाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो भैया बात मत मानना। मैं तो अगर शंकर नाथ जी को नहीं नहा सकूं ना, अगर बीमार हो जाऊं तो मैं नहीं नहाती। इतनी रूढ़ी में नहीं पड़ती, रोज नहा के हवन करती हूँ। लेकिन अगर मैं बीमार हूं और मुझे कोई कह दे ठंडे में नहा ले और ये पर्व है, तो मैं फिर इस रूढ़ी में मैं नहीं चलती। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, हम स्वस्थ होने के लिए आए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर प्रकार से स्वस्थ होने के लिए आए। क्योंकि स्वस्थ मन के भीतर स्वस्थ बुद्धि से ही निर्णय होंगे और स्वस्थ आत्मा के द्वारा ही उस परमात्मा से हमारा मिलन होगा। हमारा मुख्य मोटिव, हमारा मुख्य लक्ष्य, हमारा परम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस परमानंद की प्राप्ति करना है। ये जितने भी पर्व हैं ये भी हमारे उस ओमकार से जुड़े, अहंकार से नहीं, अहंकार से नहीं, ओमकार से जुड़े। मैं बड़ा हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं ध्यानी हो गया। अरे अपने से बड़ा देखूं ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अभी मुझे क्या आता है, 4 बातें ही तो बोलनी सीखी हैं अभी मैंने। ना मैं ध्यान में आगे हुआ, ना मैं ज्ञान में आगे हुआ, ना मैं धन में आगे हुआ, एक से एक बड़ा पड़ा। इसलिए तो कह दिया गया कि बड़ा है तो बस वो एक ही बड़ा है, तत्र निरत समय तत्र निरत स्वयं सर्वज्ञ बीजम, वही सबका एक बीज है। उसमें कोई घटोबड़ी गड़बड़ होती नहीं है। ये गड़बड़ है तो हमारे संसार में दिखाई दे रही है। एक के पास धन अधिक, फिर उससे भी धन अधिक, फिर अधिक, किसी का कोई पार है ना, किसी के ज्ञान का कोई पार, एक से एक बड़ा पड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करते हुए, इस ना दान का भी, दान भी किसी को दो तो बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक दो, इस अहंकार भाव से नहीं दिया कि मैंने दिया, उसने मुझे दिया, उसकी दी हुई वस्तु को, मेरा ऐसा सौभाग्य जगा तुम मेरे दरवाजे पे आए, या फिर मैं
चल करके आया, उसके दिए हुए पैरों से चल के आया, उसके दिए हुए हाथों से आया, उसने मुझे मन दिया और मैं ये काम कर पाया, बस मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक कठपुतली हूँ। ऐसा व्यवहार डेली डेली बनाना पड़ेगा, तब जाकर मकर संक्रांति के दिन भी ये भाव उठेगा। एक दिन में उठने वाला नहीं है। ये तो मैं सभी को कहती हूँ, जितने भी व्रत पर्व होते हैं, मात्र संकल्प दिवस मानो इनको, कि मैं पूरे वर्ष भर इसी तरीके से कार्य करूंगा। ये चीज मन में बिठानी है बस हमको, तो आपका मकर संक्रांति का पर्व सफल और सार्थक हो जाएगा। तो आइए, मैं और अधिक चर्चा ना करते हुए आइए अपनी गीत की ओर। लोहड़ी का भी है मेरे पास, मकर संक्रांति का भी। लोहड़ी का सुनाती हूँ, आज लोहड़ी है तो, क्योंकि 15 तारीख को फिर मेरा, मैं मकर संक्रांति के दूसरे विषयों को खोलूंगी, उसमें भी आप जुड़ना, वो नोएडा से चालू होता है कार्यक्रम। आओ मनावे लोहड़ी, नहीं तर्ज दूसरी है इसकी, रुको करके देखती हूँ। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। लोहड़ी के दिन क्या करते हैं, जो फसल आई है, जो तिल आए हैं, जो मूंगफली आई है, जो रेवड़ियां आई हैं, जो फूले पॉपकॉर्न आए हैं, उनको क्या करते हैं, यज्ञ में डालते जाते हैं। और हर व्यक्ति डालता है, वो एक यज्ञ ही तो है। लेकिन मैंने ऐसे यज्ञ भी देखे हैं बहनों, मेरे घर के नीचे भी एक पंजाबी पुत्र ने ला करके, किसी का कहना नहीं चाहिए लेकिन ये समझाने के लिए कह रही हूँ, प्रेरणा के लिए, पेट्रोल लाया, लकड़ियां रखी, आग जलाई, और मैं ऊपर से देख रही कब इसका शुरू होगा, क्योंकि उसके घर में बहू आई हुई थी। थोड़ा मन में क्रिएटिविटी सी मन में रहती है कि देखें इसकी बहू कैसी है, वैसे तो देखी नहीं है, तो अभी आएगी नाचेगी तो देख लेते हैं। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ये मानव का ये स्वभाव है। तो मैं छत पर यहाँ बालकनी में से देखने लगी, अपनी में से देखती क्या हूँ, जैसे ही उसने पेट्रोल डाला, मैं फटाफट भाग के नीचे गई, कपूर की डब्बी लेकर के। अरे मैंने कहा ये क्या करता करता है, मैंने उसे उसके उसके पास वो पड़ा था कट्टा सा, मैंने उसे बुझाया। मैं, ये क्या करता है, ये तो यज्ञ है, तुमने तो ये पाप कर दिया। बोले कैसे कर दिया आंटी, हम तो हर बार ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे कभी मत करना, इसको कपूर से जलाओ, देखो सुगंध फैलेगी। थोड़ी सी सामग्री, मैंने कहा पैकेट अभी बेटी को बाद लगा के लाती हूँ, और इसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री डालेंगे और तुम नाचो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, भंगड़ा करो, गिद्दा करो, धूम मचाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नाचूंगी। मैं उनके साथ मिल गई, मैं भी नाचने लगी, उनके साथ चक्कर लगाती रही अग्नि के, और फूले रेवड़ी और सामग्री सारे। मैंने कहा मंत्र भी बोल लो इसमें और आनंद आएगा आपको। फिर हमने मंत्र भी सुना दिया, उनको तो पता नहीं मंत्र ऊपर हो गए निकल गए, कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मेरा अपना काम सिद्ध हो गया। मैं जो चाह रही हूँ, हमें किस तरीके से लोगों को अपने साथ में लेना है, कैसे काम करना है। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये ओ रात के मुसाफिर, आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। कितनी सुखद व्यवस्था, ऋतु ऋतु के अन्न सब्जी, सर्दी खरीफ फसलें, गर्मी में रवि है कटती, जिससे हो प्राण ऊर्जित, पशु पक्षी मनुज दाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना। मैंने तो किसी को लोहड़ी का भी अर्थ बताती हूँ, तो वैसे मुझे पता नहीं था ये शब्द क्या है, ये तो पंजाब का शब्द था। फिर भी मैंने ये अर्थ निकाल लिया इसका, ला से लकड़ी, हा से हवन, ड़ी से रेवड़ी। हवन कर लो भाई, लकड़ी लगाओ, जोड़ो समिता जोड़ो, रेवड़ी लाओ और हवन कर लो, ये है तुम्हारी लोहड़ी। मैं अपने ही, मैंने कहा इसका इस तरह से बना करके आगे बढ़ाऊं, कैसे तो बढ़ाऊं इसको। कितनी हो यह संस्कृति हमारी, वितरण और त्याग की है, कर यज्ञ बांटते हैं, हवि सबके भाग की है। एकदम न मेरे लिए नहीं है, न मेरी है, हवि कर यज्ञ बांटते हैं, हवि सबके भाग की है, होती प्रसन्नता अति, देकर प्रसाद पाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोहड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना।
तिल रेवड़ी गजक गुड़ माघी में मोघ भरता, हो स्वास्थ्यवद भोजन जिसका विधाता करता, जिसका विधाता करता। नित्य गिद्धा भांगड़ा कर, नित्य गिद्धा भांगड़ा कर, परस्पर गले लगाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। व्रत पर्व और महोत्सव शिक्षा ये हमको देते, संगठन की भावना दृढ़ हो समता बीज बोते। हर भेद भाव ईर्ष्या तज, भेद भाव ईर्ष्या और विमल भाव लाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोड़ी, कृषि पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। ऐसी बने पतंग हम, राजस्थान गुजरात में तो पतंग भी उड़ाई जाती है। और आपको एक शब्द देती हूँ, पतंग किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। संस्कृत में पतंग सूर्य को कहा जाता है। पतन इति, जो गिरा रही है नीचे को फिर उठा रही है ऊपर को। सूरज की किरणें नीचे आती हैं किस लिए? खारी पानी को ऊपर उठाने के लिए, मीठा करने के लिए, बरसाने के लिए। कितना सुंदर भाव है इसका। ऐसी बने पतंग हम, उड़ते ही जाए ऊंचे, ना उलझन कोई होवे, ना गांठ कोई टूटे, ना उलझन कोई होवे, ना गांठ कोई टूटे। प्रिय मुक्त हो उड़े हम, हो मुक्त प्यार पाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना। आओ मनावे लोड़ी, किसी पर्व ये सुहाना, मिलकर नमन करें हम, झूमेगा प्रभु तराना, झूमेगा प्रभु तराना, झूमेगा प्रभु तराना। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र समत्तमा, देवे देवे विरागमा, देवे देवे विरागमा। उस परम पिता परमेश्वर को जो अग्नि है, होता है, कवि है, क्रतु है, सत्य है, चित्र है, सबकी सुनने वाला है, देवों का भी देव महादेव है। बस उसकी शरण में आए। चाहे पर्व हो, चाहे उत्सव हो, चाहे व्रत हो, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अपवर्ग करने के लिए ये मनुष्य की गाड़ी दी है, और किसी कार्य के लिए नहीं। इसीलिए हमारा हेतु, हमारा लक्ष्य हमारे सम्मुख हो, वो उससे ना बिछुड़ जाए। ये जितनी भी पार्टियां करेंगे लोग, आज करेंगे या कल करेंगे या नया वर्ष आएगा तब करेंगे या पहले कर लेंगे, ये सभी पार्टियों में उद्देश्य नहीं है मनुष्य का छुपा हुआ। वहां तो पीना है, खाना है, लुढ़कना है, बुद्धि बाहर निकाल देंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो हमें इन व्रत पर्वों के महत्व को, सही महत्व को समझना पड़ेगा। इनके धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। और उसमें जो आई हुई विकृतियां हैं, पर्व नहीं छोड़ने के, यो काम गलत कर रहा है तो छोड़ दो जी, जाना छोड़ दो, नहीं। वहां पर हमें ये विचार करना है कि हमें किस तरीके से उस विकृति को समाप्त करके उस प्रकृति को लेके आना है जो कि हमारी वैदिक थी, उस संस्कृति को लेकर के आना है जो हमारी थी। बस इतना सा काम हमको करना है। अब इसके लिए आप और हम सब मिल करके करेंगे ना, तो पुनः हमारी संस्कृति प्रतिष्ठित होगी, हमारे व्रत पर्व उत्सव भी बढ़िया तरीके से चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। नमस्ते सुधारण जी, धन्यवाद, साधु।